Hello students, welcome to online classes. Today we will start the third chapter Ranga's Marriage, written by Masti Venkatesha Iyer. The main character of the story is Ranga. Ranga the accountant's son is one of the rare breed among the village folk who has been to the city to pursue his studies. रंगा अकाउंटेंट का बेटा सबसे अलग, गांव वालों में से सबसे अलग था वो, जो कि शहर गया था अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ाने के लिए. When he returns to his village from the city of Bangalore, बेंगलोर से जब वो वापस आया अपने गांव, the crowds mill around his house to see whether he has changed or not. उसके घर के चारों एक भीड़ इकट्ठी हो जाती है ये देखने के लिए कि वो बदल गया या नहीं. His ideas about marriage are now quite different. और आर दे, उसके विचार शादी के बारे में कुछ बदले हैं, अब कुछ अलग हैं या वैसे ही हैं. When you see this title, some of you may ask Ranga's marriage, why not रंगानाथा विवाह और रंगानाथा विजा. जब आप इस टाइटल को देखेंगे, शीर्षक को देखते हैं, तो ऑथर कहता है कि आप में से कुछ पूछ सकते हैं रंगा की शादी क्यों, वाई नॉट रंगानाथा विवाह, कि रंगानाथा का विवाह या फिर रंगानाथा का विजया इसका शीर्षक क्यों नहीं है. वेल यस आई नो, कहता है हाँ मुझे पता है. आई कुड हैव यूज सम अदर माउथ फिलिंग वन लाइक जगन्नाथा विजया और गिरजा कल्याणा. वो कहता है कि मैं कोई और एक बहुत ही ज़्यादा यानी कि बड़ा शीर्षक भी यूज़ कर सकता था, जगन्नाथ विजय या गिरजा कल्याणा. बट देन दिस इज़ नॉट अबाउट जगन्नाथ विक्ट्री और गिरजा वेडिंग. परंतु वो कहता है कि ये जगन्नाथ की विक्ट्री या फिर गिरजा की शादी नहीं है, यानी जगन्नाथ की जीत नहीं है, विजय नहीं है. इट्स अबाउट आवर ऑन रंगाज मैरिज, ये हमारे खुद के रंगा की शादी है. एंड हैंस नो फैंसी टाइटल, और इसीलिए कोई और आकर्षक शीर्षक नहीं है. वैशाली इज आवर विलेज, वो कहता है कि वैशाली हमारा गांव है. यू मस्ट हैव हर्ड ऑफ इट, वो कहता है कि आपने इसके बारे में सुना ही होगा. नो व्हाट ए पिटी, कहता है नहीं सुना, तो कहता है बहुत दयनीय बात है. बट इट इज़ नॉट योर फॉल्ट, कहता है लेकिन ये तुम्हारी गलती नहीं है. देयर इज़ नो मेंशन ऑफ इट इन एनी ज्योग्राफी बुक, इसका जिक्र किसी भी भूगोल की किताब में नहीं है. दो साहिब इन इंग्लैंड राइट इन इंग्लिश, वो कहता है कि वो साहिब जो इंग्लैंड में रहते हैं वो इंग्लिश में लिखते हैं. प्रोबेबली डोंट नो दैट सच ए प्लेस एग्जिस्ट्स, और संभवतः ही उनको ये पता नहीं है कि ऐसा कोई स्थान भी है जिसका अस्तित्व है. एंड सो मेक नो मेंशन ऑफ इट, इसलिए उन्होंने इसका जिक्र नहीं किया. और ऑन पीपल टू फॉरगेट अबाउट इट, हमारे खुद के लोग इसके बारे में भूल जाते हैं. यू नो हाउ इट इज़, तुम्हें पता है वो कैसे हैं. दे आर लाइक ए फ्लॉक ऑफ शीप, वो भेड़ों के एक झुंड के समान है. वन शीप वॉक्स इन टू ए पिट, एक भेड़ जब कुएं में गिरती है या गड्ढे में गिरती है, द रेस्ट ब्लाइंडली फॉलो इट, बाकी जो है अंधों की तरह उसके पीछे पीछे जाते हैं. When both the साहिब्स इन इंग्लैंड एंड आर ओन जोग्राफर्स, कहता है कि दोनों ही इंग्लैंड के साहिब और हमारे खुद के लोग have not referred to it, इसके बारे में उन्होंने कोई जिक्र नहीं किया है. You cannot expect the poor cartographer to remember to put it on the map, तो वो कहता है कि आप जो है नक्शा बनाने वाले से ऐसी उम्मीद कैसे कर सकते हैं कि वो इसको नक्शे पर रख देगा. Can you, क्या आप कर सकते हैं. And so there is not even the shadow of our village on any map, वो कहता है कि यही कारण है कि हमारे गांव का जो है बिल्कुल भी जिक्र नहीं है किसी भी मैप पर, या हमारे गांव की छाया बिल्कुल नहीं है किसी भी मैप पर. सॉरी आई स्टार्टेड समवेयर एंड देन वेंट ऑफ इन अनदर डायरेक्शन, तो कहता है कि माफ़ करना, मैंने शुरू कहीं से किया था और किसी और दिशा में पहुंच गया. इफ द स्टेट ऑफ मैसूर इज टू भारतवर्षा व्हाट दी स्वीट काली गुडाबू इज टू ए फेस्टिव मील. ऑथर कहता है कि जैसे मैसूर राज्य का संबंध भारतवर्ष से है,
कारी किताबू जो मिठाई है उसका संबंध त्योहार के भोज से है। देन होसाली इज टू मैसूर स्टेट व्हाट द फीलिंग इज टू द कारी किताबू। होसाली जो है मैसूर स्टेट से संबंध रखता है और व्हाट द फीलिंग इज टू दी कारी किताबू, वैसे ही जैसे कि कारी किताबू में भरे जाने वाला जो पदार्थ होता है उसको स्वादिष्ट करने के लिए। What I have said is absolutely true, जो मैंने बताया वो सच है। Believe me, I will not object to your questioning it, तो मेरा विश्वास करो मैं आपके सवालों पर कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं करूँगा। But I will stick to my opinion, लेकिन मैं अपने विचार पर अटल हूँ। I am not the only one who speaks glowingly of Hosali, वो कहता है मैं अकेला नहीं हूँ जो होसाली की बात करता हूँ। We have a doctor in our place, हमारे गांव में एक डॉक्टर है। His name is गुंडा भट्टा। He agrees with me, वो मेरे से सहमत है। उसका नाम क्या है? गुंडा भट्टा। He has been to quite a few places, वह कई जगहों पर जा चुका है। No, not England, नहीं इंग्लैंड नहीं। If anyone asks him whether he has been there, अगर कोई उससे पूछता है कि आप वहाँ गए हैं, कि वह वहाँ पर गया है या नहीं, he says no अन्नाया, कहता है नहीं अन्नाया। अन्नाया भी कन्नड़ भाषा के अंदर जो है अन्नाया बड़े को कहा जाता है, एल्डर को। I have left that to you, ये मैंने आप पर छोड़ दिया है, वो कहता है ये जगह मैंने आपके लिए छोड़ दी है। Running around like a flea pestered dog is not for me, मतलब वो कहता है मैं ऐसे एक जो कुत्ता पिस्सूग्रस्त हो जाता है इधर उधर भागता रहता है, मैं वैसे नहीं करता। I have seen a few places in my time, कहता है कुछ स्थान मैंने देखे हैं मेरे समय में। Though as a matter of fact he has seen many, लेकिन वास्तव में ही उसने काफ़ी जगह देखी थी। We have some mango trees in our village, वो कहता है कुछ आम के पेड़ हैं हमारे गांव में। Come visit us, हमारे गांव आइए। And I will give you a raw mango from one of them, कहता है कि मैं आपको उनमें से कच्चा आम दूंगा। Don't eat it, कहता है इसको खाना नहीं है। Just take a bite, एक टुकड़ा लेना है। The sourness is so to go straight to your ब्रह्मरंध्र, कहता है कि उसका खट्टापन जो है सीधा आपके ब्रह्मरंध्र में पहुंच जाएगा। ब्रह्मरंध्र जो होता है वो ब्रेन की बात कर रहा है, वो सीधा ही यहाँ पे इसका मीनिंग यू कैन सी हियर। द सॉफ्ट पार्ट इन ए चाइल्ड्स हेड वेयर स्कल बोन्स join later, here used as idiomatic expression to convey the extreme potency ऑफ सोरनेस, खट्टेपन को बताने के लिए यूज़ किया गया एक मुहावरे के रूप में। कहता है कि सीधा मतलब आपके दिमाग में पहुंच गया खट्टापन जो उसका। आई वंस टुक वन सच फ्रूट होम एंड ए चटनी वॉज मेड आउट ऑफ इट, कहता है कि एक जो फल मैं लेकर गया अपने घर उनमें से ऐसा ही एक फल वो कहता है मैं लेके गया, एक चटनी बनाई गई उससे। ऑल ऑफ अस एट इट, हम सब ने खाई। द कफ वी सफर्ड फ्रॉम आफ्टर दैट, इससे खांसी हो गई पूरे परिवार को। इट वॉज वेन आई वेंट फॉर द कफ मेडिसिन दैट द डॉक्टर टोल्ड मी अबाउट द स्पेशल क्वालिटी ऑफ द फ्रूट, जब मैं कहता है कि डॉक्टर के पास मेडिसिन लेने गया उस खांसी की, तो डॉक्टर ने मुझे उसकी स्पेशलिटी यानी उसके गुण के बारे में बताया, उसकी क्वालिटी के बारे में बताया। Just as the mango is special, so is everything else around our village, कहते हैं जैसे आम जो खास है, हर चीज़ जो है वो कहता है हमारे गांव में जो है खास है। We have a creeper growing in the ever so fine water of the village pond, वो कहते हैं हमारे गांव के तालाब में एक बेल उगती है। Its flowers are a feast to behold, उसके फूल देखने में बहुत अच्छे लगते हैं। Get 2 leaves from the creeper when you go to the pond for your bath, वो कहता है वहाँ से 2 पत्ते ले आओ जब आप उस तालाब पर नहाने जाते हो। And you will not have to worry about not having leaves on which to serve the afternoon meal, वो कहता है कि आपको दोपहर का खाना परोसने के लिए पत्ते लाने की परेशानी नहीं उठानी पड़ेगी।
यू विल से आई एम रैम्बलिंग, तुम कहोगे कि मैं बहक रहा हूँ। इट्स ऑलवेज लाइक दैट, कहता है कि ये हमेशा ही होता है। व्हेन द सब्जेक्ट ऑफ आवर विलेज कम्स अप, जब हमारे गांव की बात होती है तो। बट इनफ, कहता है बहुत हुआ। इफ़ एनी वन ऑफ यू लाइक टू विजिट अस, अगर आप में से कोई भी हमारे गांव आना चाहता है, ड्रॉप मी लाइन, तो मुझे पहले लिख दे। आई विल लेट यू नो वेयर होसाली इज एंड व्हाट थिंग्स आर लाइक हियर, कहता है कि मैं तुम्हें बता दूंगा कि होसाली कहाँ पे है और यहाँ पर कौन सी चीज़ें हैं। द बेस्ट वे ऑफ गेटिंग टू नो ए प्लेस इज़ टू विजिट इट, कहता है कि सही तरीका किसी गांव के या किसी जगह के बारे में जानने का यही है कि आप वहाँ विजिट करें। टू विजिट इट यानी कि वहाँ जाएं। डोंट यू एग्री, क्या आप सहमत नहीं हैं? ओके स्टूडेंट्स, द रेस्ट वी विल रीड टुमारो। थैंक्स एंड हैव ए गुड डे।